वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत ने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक गहराई की आशों पुरानी पॉलिसी बदल दी। पाकिस्तान को अफगान अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत से मामलात करने चाहिए। अपनी पसंद की अफगान हुकूमत की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। अफगान खाना जंगी की सूरत में पाकिस्तान पर मसले में शामिल होने का दबाव बढ़ेगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमरीकी इनखला से पहले अफगान मसले का सियासी हल चाहते हैं। अमरीकी इनखला के ऐलान से अफगान तालिबान समझने लगे हैं कि वो जंग जीत गए हैं। इनखला के बाद अफगान तालिबान से मसालहत आसान नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भारत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके भारत ने सुर्ख लकीर पार की। अगर भारत मकबूजा कश्मीर की साबका हैसियत बहाल करने की जानिब रोड मैप दे तो पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खित्ते में गुर्बत के खात्मे के लिए पाक भारत तिजारती ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ने FATF की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल कर लिया। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को तौसीशुदा और फॉलो अप फहरिस्त में शामिल कर दिया। म्यूचुअल एवेल्युएशन रिपोर्ट में FATF ने पाकिस्तान की पेशरफ्त का एतराफ़ कर लिया। कराची के ताजरों ने सिंध हुकूमत के अहकामात मजीद मानने से इनकार कर दिया। आज से दुकानें शाम 6 बजे की बजाय 8 बजे तक खोलने का ऐलान कर दिया। साथ ही खबरदार कर दिया कि पुलिस ने दुकानें बंद कराने की कोशिश की तो सड़कों पर आ जाएंगे। शाम 6 बजे बाजार बंद करने, 8 बजे गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदियों के बावजूद कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% से ऊपर चली गई। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद तरासी जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 4% रही। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्री की छत गिर गई। 4 से 5 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक मलबे तले दबे एक शख्स को निकाल लिया गया, दीगर की तलाश जारी। दिन हो या रात कराची में कस्टम के गोदामों में चोरियां होने लगीं। वीडियो सामने आ गई। केवाड़ी के गोदाम से छालिया, कत्था, कपड़े और मेकअप का सामान उड़ा लिया गया। गाड़ियां भरी गईं। जराये के मुताबिक वारदातें कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अफसरान और जैक्सन थाने के पुलिस एहलकारों की मिली भगत के बगैर मुमकिन नहीं। सक्कर में महकमा रेलवे का सरकारी क्वार्टर्स और दुकानें खाली कराने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की जद में आने वाले दुकानदारों और घरों के अफराद का एहतजाज। मुतासरा अफराद का इल्जाम है कि उनके घर नोटिस के बगैर गिराए जा रहे हैं। गिलगित एयरपोर्ट के साथ वाटर चैनल टूटा तो पानी रनवे पर आ गया। इस्लामाबाद जाने वाली परवाज 5 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिर सर पकड़ कर बैठ गए। सक्शन पंप से पानी निकाला गया तो जहाज ने उड़ान भरी। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन बिलवार। मुल्तान लोधरा शाहरा की अपग्रेडेशन और बहाली मंसूबे के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में कहा कि सारे माफिया अपने मुफादात की जंग लड़ रहे हैं। ये हुकूमत गिराने समेत कुछ भी करने के लिए तैयार है। हुकूमत गिराने के लिए किसी से दरख्वास्त नहीं कर रहे। अवाम और पार्लियामेंट पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का इमरान खान के दावे पर जवाब। कहा कि अगर ऑपोजिशन में हिम्मत और ताकत नहीं कि मिलकर हुकूमत गिरा सकें तो इंतजार करेंगे। इलेक्शन हो तो अवाम उन्हें लात मार कर गिरा देंगे। जो कुव्वत इन्हें लाई है वो पुश्तपनाही खत्म कर दे, ये रेत का ढेर साबित होंगे। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर वार। कहा कि PDM ने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत खत्म करने की बात नहीं करनी। अवाम के सहारे इस हुकूमत को घर भेजेंगे। कभी तकनीकी खराबी, कभी मकामी फॉल्ट, कभी ट्रिपिंग। कराची में बिजली की घंटों बंदिश का सिलसिला बंद न हुआ। गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों को 8 आंसू रुला दिया। दिन का चैन, रात का सुकून बर्बाद। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने कहा कि पैदावारी प्लांट्स, NTDC और IPPs का नेटवर्क मुस्तहकम और फाल है। लोड शेडिंग का ताल्लुक बिजली चोरी से है।
भारत में यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त की कोशिश का एक और वाक़या सामने आ गया। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, जौहरी तवानाई के आलमी इदारे से तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि जौहरी मवाद गलत समत जाने से रोकने के लिए इकदाम किए जाएं, यूरेनियम की फरोख्त की कोशिश और कारफरमा अनासर के मकासद का सुराग लगाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। सिंध हुकूमत को सिंध के शहरी इलाकों की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। विफाक से मदद की अपील कर दी। MQM ने वज़ीर आज़म की जानिब से दूसरी वजारत की पेशकश फिर रद्द कर दी। बजट पर विफाकी हुकूमत को हिमायत का यकीन दिला दिया। दहशत गर्दों से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम पर CDD ने MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार और पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा अनीस एडवोकेट को आज तलब कर लिया। फारूक सत्तार ने कहा कि ना उनके घर कोई CDD से आया और ना वो घर से कहीं गए। कोई आएगा तो चाय पिलाएंगे। CDD हुक्काम ने कहा कि फारूक सत्तार की PIB की रिहाइशगाह पर नोटिस वसूल करा दिया। सिंध असम्बली इजलास में शोर शराबा। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। कराची को पानी दो के नारे लगाए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि शहर के लोग प्यासे मर रहे हैं। इजलास में मोबाइल फोन से वीडियो बनाने पर स्पीकर सिराज दुरानी बरहम। कहा कि ऐवान में मोबाइल फोन पर पाबंदी लगा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने पानी की चोरी के इल्जाम पर सिंध में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। अरशद मलिक साहब, क्वेश्चन नंबर अरशद मलिक साहब। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में कई बिल मंजूर। अपोजिशन अरकान के ऐवान में आटा चीनी चोर के नारे। बिलों की मंजूरी में रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वज़ीर कानून राजा बिशारत ने कहा कि कानून साजी के लिए किसी का इंतजार नहीं कर सकते। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी बिल, कंपनीज प्रॉफिट तरमीमी बिल और दीगर बिलों की मंजूरी। अपोजिशन का वॉकआउट। माली साल 2021-22 का वफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। इजाफा बुनियादी तनख्वाह की बजाय खसूसी अलाउंस की मद में किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पंजाब के नए बजट में सूबाई असम्बली के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस करने की सिफारिश। असम्बली की इमारत की तोसी के लिए 26 करोड़ 76 लाख रुपए। MPs हॉस्टल की तामीर के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्पीकर डिप्टी स्पीकर हाउस के लिए 3 करोड़ 79 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब असम्बली की तज़यीन और आइश के लिए 12 करोड़ 34 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सिंध में कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट पर पाबंदी का फैसला। रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी होगी। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की असूली मंजूरी दे दी। फैमिली पेंशन बीवी, शौहर और 21 साल से कम उम्र बेटे तक महदूद होगी। पेंशन 3 वर्षों की औसत तनख्वाह के हिसाब से लगाई जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि पेंशन बिल में कमी के लिए इस्लाहात करनी है। दूसरी सूरत में 10 वर्षों बाद पेंशन बिल सैलरी बिल से बढ़ जाएगा। चीन की बढ़ती हुई इक्तिसादी कुव्वत और आलमी असर रसूख का मुकाबला करने के लिए बाइडेन इंतजामिया ने अमरीकी सेनेट में एक्ट पेश कर दिया। अगले 4 साल तक हर साल $300 बिलियन का फंड मुख्तस करने की तजवीज़। मईशत, टेक्नोलॉजी, अस्करी सिक्योरिटी समेत मुतादिद शोबों में चीन को अमरीका का स्ट्रेटेजिक हरीफ करार दे दिया। फेसबुक ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। बरतानिया में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद चाकूजनी की वारदातें फिर बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान चाकूजनी की 18 वारदातें, 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 31 मई को एक ही दिन में लंदन समेत 3 इलाकों में सरेआम चाकूजनी की वारदातों में 3 अफराद मारे गए। एक और वाक़े में नौजवानों ने लंबे लंबे छुरे उठाकर सरेआम एक शहरी को जख्मी कर दिया।
ना एमिस मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया। भावलपुर के चिड़ियाघर में शेर के 2 बच्चों की पैदाइश। चिड़ियाघर में बच्चों समेत शेरों की तादाद 9 और टाइगर्स की तादाद 7 हो गई। और ना दुबई, ना बैंकॉक, ना चाइना टाउन, ये कराची का औरंगी टाउन। 3D लाइट्स और आग से स्टिक आर्ट का मुजाहरा करने वालों ने देखने वालों को हैरान कर दिया।